नमस्कार, एनपी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनपी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। बात आज ममता बनर्जी करेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी आज दिल्ली पहुंची है। मिशन दिल्ली उनका है, जिसमें 5 दिवसीय दौरे पर वो दिल्ली पहुंची हैं और आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। हालांकि उनके तमाम कार्यक्रम नियमों के अनुसार होंगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 5 दिवसीय मिशन दिल्ली की शुरुआत उन्होंने कर दी है। सोमवार को ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची। तीसरी बार बंगाल की सत्ता संभालने के बाद यह पहला मौका है जब ममता दिल्ली के दौरे पर हैं। अब आज उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो सकती है और इसके अलावा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से भी ममता बनर्जी मुलाकात कर सकती हैं। टीएमसी की ओर से जारी ममता के कार्यक्रम के अनुसार ममता बनर्जी आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी और इसके अलावा वह बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात कर सकती हैं। कांग्रेस के जिन 3 नेताओं से ममता बनर्जी की मुलाकात होनी है, उनमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा कमलनाथ, आनंद शर्मा और अभिषेक मनु सिंघवी का नाम शामिल है। हालांकि ममता के दिल्ली दौरे को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अब उनकी कोशिश है कि वो बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी नेताओं को एकजुट कर सकें। पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने वाली ममता बनर्जी का विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद ये पहला दिल्ली दौरा है। वहीं संसद के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली दौरे पर पहुंची ममता बनर्जी अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से भी मुलाकात कर सकती हैं और इनमें एनसीपी चीफ शरद पवार का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। इसके अलावा वो अपनी पार्टी से सांसदों से भी मुलाकात करने वाली हैं। टीएमसी सूत्रों के मुताबिक 26 और 30 जुलाई के दौरे के दौरान ममता बनर्जी संसद भी जा सकती हैं, जहां मानसून सत्र चल रहा है। वहीं ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पर निशाना साधते हुए बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने आरोप लगाया है कि बंगाल की सीएम फर्जी वैक्सीनेशन कैंप केस, चुनाव बाद हिंसा और अन्य मुद्दों को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही हैं और इससे बचने के लिए वो कुछ दिन के लिए राज्य से बाहर रहना चाहती हैं। दिलीप घोष की ओर से दावा किया गया है कि विपक्षी दलों को एकजुट करने का ममता का मिशन किसी भी तरह से सफल होने वाला नहीं है और 2024 में एक बार फिर से बीजेपी ही सत्ता में काबिज होगी, ये दिलीप घोष ने कहा। एक बार फिर से खबर की ओर कर लेते हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर हैं, मिशन दिल्ली की शुरुआत हुई है। 5 दिवसीय दौरे के दौरान उनके कई कार्यक्रम हैं, जिसको तमाम सुनियोजित कर दिया गया है और जिसकी जानकारी भी टीएमसी सूत्रों के हवाले से मिली है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि ममता बनर्जी 26 और 30 जुलाई को दौरे के दौरान सदन में भी जा सकती हैं, संसद में भी जा सकती हैं, जहां मानसून सत्र चल रहा है। वहीं ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पर निशाना साधते हुए बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने बड़ी बातें कही हैं, आलोचनाएं उन्होंने की हैं। दिलीप घोष ने साफ तौर पर कहा कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी फर्जी वैक्सीनेशन कैंप केस, चुनाव बाद हिंसा और कई अन्य ऐसे मुद्दे हैं जिस पर उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है और इसी से बचने के लिए वो कुछ दिन के लिए राज्य से बाहर रहना चाहती हैं। इस तरीके के आरोप जो हैं वो बीजेपी की ओर से लगाए गए हैं और साथ ही साथ दिलीप घोष की ओर से दावा किया गया है कि विपक्षी दलों को एकजुट करने का ममता का मिशन किसी भी तरीके से सफल नहीं होगा और 2024 में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में काबिज होगी। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, जिसको लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। अभी से ही 2024 के चुनावों के लिए तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी के कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ही ममता बनर्जी का ये दिल्ली दौरा है। आपको बता दें कि जब से तीसरी बार ममता बनर्जी बैठी हैं पंजाब की गद्दी पर, पंजाब की कुर्सी उनके हाथ आई है, उसके बाद ये उनका पहला दिल्ली दौरा है। तो माफ कीजिएगा, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, जो वहां पर 3 बार गद्दी संभालने के बाद ये पहला मौका है जब वो दिल्ली दौरे पर आई हैं। उनकी ये मुलाकात प्रधानमंत्री से भी हो सकती है। आज शाम 4 बजे उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी है। इस दौरान लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसको लेकर उनका तमाम ये दौरा कहा जा सकता है। मिशन दिल्ली की शुरुआत उन्होंने की है। इसके अलावा वो 3 कांग्रेसी नेताओं से भी मिल सकती हैं, जिसमें
सोनिया गांधी के अलावा कमलनाथ, आनंद शर्मा और अभिषेक मनु सिंघवी का नाम शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान कई अहम उनके कार्यक्रम हैं, जिसको लेकर टीएमसी सूत्रों ने बताया है। सबसे पहले आज शाम 4 बजे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकती हैं और बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी ममता बनर्जी मुलाकात कर सकती हैं। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी भी लगातार ममता बनर्जी को घेरती नजर आ रही है। ममता बनर्जी के इस दौरे पर बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने भी तमाम बातें कही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ममता बनर्जी कई ऐसे मुद्दों से घिरी हुई हैं, जिसकी वजह से वो कुछ समय राज्य से बाहर रहना चाहती हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा, प्रवक्ता टीएमसी से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आज ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर हैं, दिल्ली पहुंच गई हैं। किस लिए उनका ये दौरा खास है? क्योंकि लोकसभा चुनाव जो हैं वो आने वाले हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी ने अब कमर कस ली है और आगे लोकसभा चुनावों के लिए ये पूरी तैयारियां। हेलो, आवाज मिल पा रही है सर आपको? जी मैडम। जी। 5 दिवसीय दौरा तो है मैडम का, तो ये आने वाले समय में अब दिखाना है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज देश को जिस गर्द में डाला हुआ है, उसके लिए किसी न किसी को नेतृत्व करना चाहिए था। बंगाल से नेतृत्व मिल चुका है। भारतीय जनता पार्टी के झूठे प्रचारों से बंगाल की जनता त्रस्त हो गई थी चुनावों के समय से। उन्होंने कहा हमारे को देश को एक ऐसा नेतृत्व मिल गया है माननीय ममता दीदी के रूप में। 2024 में निश्चित रूप से टीएमसी की सरकार देश में बनेगी। आज जो दौरा है उनका प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाली है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या वाकई प्रधानमंत्री से उनके मन की बात लेने के बाद तमाम जो विपक्षी नेताओं से मिलने वाली है ममता बनर्जी, क्या विपक्षी नेताओं को एकजुट करने का ये प्रयास है उनका 2024 के लिए? नहीं, जिस तरीके से आज माननीय ममता दीदी दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, 5 दिवसीय दौरा, तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री से मिलेंगी। अच्छी बात है, जो हमारे वहाँ के चीजें मूल रूप से हैं उसके ऊपर बात होगी, बंगाल को लेकर के बात होगी, देश को लेकर के बात होगी, तो कोई वो नहीं। प्रधानमंत्री से मिलना तो एक सभी का अधिकार है। प्रधानमंत्री सभी के होते हैं, कोई एक भारतीय जनता पार्टी के नहीं होते हैं, सभी के है। तो इसलिए माननीय ममता दीदी को वहाँ से बंगाल के विकास की बात करनी है, देश के विकास की बात करनी है, देश में जिस समय हालात चल रहे हैं उसके ऊपर बात करनी है। इसको आप करिए ना, काहे के लिए मन की बात करते रहते हैं? रेडियो पे आते हैं, एफएम पे आते हैं, टीवी पे आते हैं, केवल मन की बात करते, काम तो करते नहीं है, केवल मन की बात कर ही भाग गए। ठीक है, सुमित जी मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। बात ममता बनर्जी की कर रहे थे, जो आज मिशन दिल्ली की शुरुआत उन्होंने कर दी है। इसी के लिए हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा, प्रवक्ता टीएमसी से जुड़े हुए हैं। सुमित जी, आज मिशन दिल्ली की शुरुआत हुई है, आज प्रधानमंत्री से, कल रामनाथ कोविंद से और उसके बाद कई ऐसे कांग्रेसी नेताओं से भी मुलाकात ममता बनर्जी करने जा रही है। सियासी मायने क्या है इसके, क्या टीएमसी में चल रहा है फिलहाल? टीएमसी का बिल्कुल क्लियर कट है 2024 को लेकर के। बिल्कुल प्लान उनका ये है कि आज देश के अंदर जो हालात चल रहे हैं, इस भारतीय जनता पार्टी ने देश को जिस गर्द में डाला हुआ है, झूठे वादों में डाला हुआ है, मन की बातें हैं, देश में काम की बात नहीं करते हैं। कहाँ काम हो रहे हैं? 7 सालों में कोई विकास की बात उन्होंने करी है? जब देखता है इनको कि हमारा पॉपुलेशन हमारी गिर रही है, तो हमारी चीजें गिरने लगी हैं, तो इनको अपने मन की बात रेडियो पे आके, एफएम पे आके, टीवी पे आके करने लगते हैं। मन की बात से काम नहीं होता है, काम करने से होता है। आज देश के अंदर हालात, चाहे महंगाई को लेकर के हो, कोई महंगाई के ऊपर बात नहीं करता। 100 रुपए ऊपर से लीटर से तेल हो गया है, 200 रुपए, 850 रुपए गैस के दाम हो गए, कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई चैनल बात करने को तैयार नहीं है। क्यों? हम तो ये कहते हैं कि जो महंगाई के हालात हैं उसके ऊपर बात करिए, चर्चा करिए, नहीं। पर ममता दीदी यहाँ जाती है, ममता दीदी यहाँ आती है। भाई ममता दीदी जाएंगी, क्यों नहीं जाएंगी? 2024 के लिए क्या है ना प्लान? लेकिन जनता को पता भी तो होना चाहिए ना सुमित जी कि ममता दीदी क्यों जा रही है और कहाँ जा रही है। जनता भी तो जानना चाहती है। 2024 में अगर चुनाव है तो उन्हें भी तो जानना होगा ना कि कौन सी पार्टी कहाँ किस लिए जा रही है। बिल्कुल टीएमसी 2024 के लिए अपना प्लान तैयार कर चुकी है, देश में चुनाव लड़ने के लिए। विपक्ष में
विपक्ष में जिस तरीके से माननीय मोदी जी कहते हैं कि कोई चेहरा नहीं है विपक्ष के पास, तो विपक्ष को चेहरा मिल चुका है। 2024 के लिए चेहरा मिल चुका है। बनारस से माननीय ममता दीदी चुनाव लड़ेंगी। तो क्या कुछ रणनीति होगी? क्या अकेले ही मैदान में उतरेंगी ममता दीदी, या फिर जो विपक्षी दलों से आज मुलाकात होने जा रही है उनके साथ रणनीति बनाकर क्या गठबंधन में भी लोकसभा चुनाव में उतर सकते हैं? ये 5 दिन का दौरा है, थोड़ा सा सब्र रखिए, सारी चीज सामने आएगी, देश के सामने आएगा, हम सबके सामने आएगी चीजें। कुछ छुपा करके कोई काम नहीं होना है। जिस तरीके से माननीय मोदी जी हमारे छुपा करके काम करते हैं, लोगों के ऊपर, जो लोग सच की बात बोले उनके ऊपर सीबीआई रेड पड़ जाती है। आप देखिए ना, कैंडल्स वालों के ऊपर रेड पड़ रही, कितनी कितनी गलत बात है ये आज देश के लिए। बताइए, जो सही बात बोले उसके ऊपर सीबीआई, ईडी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास से, मैं लौटूंगी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से विपक्षी नेताओं से ममता बनर्जी मुलाकात करने जा रही हैं, 5 दिन का उनका ये दिल्ली दौरा है। टीएमसी का मिशन 2024 शुरू हो गया है और अब ममता बनर्जी 5 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। राजधानी में वो पहुंच गई हैं। कहा जा रहा है कि मंगलवार को यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात वो करेंगी। इस दौरान विपक्ष के कई बड़े नेताओं के साथ भी उनकी बैठक होनी संभावित है। खास बात यह है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद सीएम ममता बनर्जी का ये पहला दिल्ली दौरा होगा और फिलहाल सदन में मॉनसून सत्र भी जारी है। इसके अलावा केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के साथ आने की भी चर्चाएं जोरों पर हैं। यानी कि केंद्र में बीजेपी है और उसके खिलाफ अब 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्षी दल एक साथ हो सकते हैं। ये चर्चाएं भी तमाम चल रही हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्ष एक साथ एकजुट होकर बीजेपी का सुपड़ा साफ करने में कामयाब होता है। इस तरीके की जो विपक्ष की भूमिका है, जो चल रही है फिलहाल विपक्ष की रणनीति, उसको लेकर देखना होगा कि किस तरीके से बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा या बीजेपी के लिए कितना मुश्किल होगा आगे जो विपक्ष एकजुट है उसके सामने। आपको बता दें कि बनर्जी के इस दौरे के साथ ही विपक्षी दलों की एकजुट होने की भी अटकलें अब तेज हो गई है। बीते हफ्ते ही टीएमसी के सालाना शहीदी दिवस समारोह में विपक्ष के कई नेता पहुंचे थे। इसमें कांग्रेस के पी चिदंबरम और दिग्विजय सिंह, एनसीपी के शरद पवार और सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, आरजेडी मनोज झा, डीएमके के तिरुचि शिवा, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी उनके इस कार्यक्रम में शामिल थी। सालाना शहीदी दिवस समारोह का आयोजन था जिसमें तमाम विपक्ष के नेता थे और अब इन्हीं खबरों के बीच एक बार फिर से दिल्ली में ये बैठक होने जा रही है विपक्षी नेताओं की, जिसमें खुद सीएम ममता बनर्जी पहुंच रही हैं। खुद बंगाल से 5 दिन के दौरे पर सीएम ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची हैं। अब देखना होगा कि विपक्ष इस तरीके से एकजुट हो रहा है जिसके संकेत लगातार मिलते जा रहे हैं, उसमें आगे बीजेपी को कितना नुकसान होने वाला है। खबर ये है कि दिल्ली के दौरे पर सीएम ममता बनर्जी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात कर सकती हैं और रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा था कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात औपचारिकता थी। इस बार उनका दौरा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की योजना को ध्यान में रखकर तैयार करने का था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज दिल्ली दौरा है सीएम ममता बनर्जी का, 5 दिवसीय दौरा, जिस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं। प्रदीप भटनागर जी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि फिलहाल जिस तरीके से टीएमसी के वरिष्ठ नेता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात औपचारिकता थी और इस बार उनका दिल्ली दौरा 2024 लोकसभा चुनावों से पहले विपक्ष की एक योजना को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। भटनागर साहब, बहुत स्वागत है आपका एनपी न्यूज पर। भटनागर साहब, बीजेपी अब किस तरीके से इसको देखती है, क्योंकि अब दिल्ली दौरे पर हैं टीएमसी नेता, जो टीएमसी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि विपक्ष को एकजुट करके 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उनमें एक साथ आएंगे और बीजेपी का सुपड़ा साफ करने की बातें जो विपक्ष कह रहा है। मुस्कान जी, ये जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है दोबारा से, ये स्क्रिप्ट हमने पहले भी कई बार देखी है और आदरणीय शरद पवार जी ने स्क्रिप्ट लिखी और ममता जी ने पहले भी स्क्रिप्ट लिखी है और ये स्क्रिप्ट फेल हो गई और कूड़े में चली गई। फर्क नहीं पड़ता। जनता जनार्दन का काम है चुनना, वोट देना, सरकार बनाना। देखिए, हमारे को तो पश्चिम बंगाल में हार भी मंजूर है, जनता को जो मंजूर था हम तो स्वागत करते हैं उसका। मगर दिल्ली दौरा आप आ रहे हैं, दिल्ली दौरा तो ठीक है, आप राजनीतिकरण के लिए आ रहे हैं,
आप दिल्ली दौरे के लिए आप जनता की सेवा के लिए क्यों नहीं आ रहे, जनता की सुविधाओं के लिए क्यों नहीं आ रहे, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उनके मुआवजे के लिए या उनकी सहायता के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं आप आ रहे हैं राजनीतिकरण करने के लिए। क्या आपको पश्चिम बंगाल की जनता से प्यार नहीं है? क्या आप राष्ट्रपति जी से बात करेंगे कि कितनी हत्याएं हुई और उनके लिए क्या होना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे आप केवल राजनीति करने के लिए आ रहे हैं। आपने बंगाल जीत लिया, सोचते हैं आप भारत पूरा भारतवर्ष जीत लेंगे, आसान नहीं है। ममता जी टीएमसी को के अपनी प्रवक्ता हलास हमारे में साथ ठीक करनी जुड़े पड़ेगी। उन्होंने तमाम यही बातें कही हैं भटनागर साहब कि अब उनका जो तमाम जो उनकी प्रक्रिया है वो साफ है, उनकी रणनीति साफ है। और जिस तरीके से सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, उन्होंने तमाम बातें कही है कि बीजेपी ने जिस तरीके से महंगाई को लेकर तमाम बातें कही है, महंगाई को लेकर जनता को ठगा है, उसमें अब विपक्ष एकजुट होकर सरकार को गिराने का काम करेगा। भटनागर साहब, इस पर जवाब चाहूंगी आपसे। बिल्कुल, हर बात का स्वागत है, हर चीज का जवाब है, मगर जो इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा हो या सांसद हो, वो जिस तरह बदतमीजी करते हैं, कागज फाड़ देते हैं मंत्री के लिए, तो तमीज सिखानी पड़ेगी ममता जी को अपने सांसदों को कि कैसे तमीज में दायरे में रहना चाहिए। और लोकसभा या राज्यसभा है, कोई गुंडागर्दी का ठिकाना नहीं। जैसे पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी इन्होंने करा रखी है, ये पार्लियामेंट में चलाना चाहते हैं। इस चीजों को थोड़ा सा, अगर आप सवाल करते हैं, आप पेट्रोल पे बात कीजिए, डीजल पे बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए, आप जासूसी पे बात कीजिए, हर विषय में बात कीजिए, मगर पश्चिम बंगाल के बारे में बात कीजिए, सुमित हत्याओं मेहरोत्रा के जी बारे हमारे में भी साथ बात मौजूद कीजिए, हैं, उनसे अभी जान 24 लेते हैं। परगना के मेहरोत्रा बारे में साहब, बात कीजिए। भटनागर साहब आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी को अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता मंत्री हैं, उनको समझाना चाहिए किस तरीके से सदन में पेश आना चाहिए। क्या यही कारण है कि ममता बनर्जी खुद मानसून सत्र में जा सकती हैं, इसकी भी अटकलें लग रही हैं? ऐसे आरोप लगा रहे हैं भटनागर साहब। भटनागर साहब का तो आरोप लगाने का हर बार का रहता है, चाहे इन्होंने बंगाल चुनाव में हो कि ममता जी ये काम नहीं करती, गुंडागर्दी हो रही है। देखिए ना, गुंडागर्दी किसने करी है, कौन कर रहा है, जनता ने दिखा दिया ना, आईना ने दिखा दिया है। एफआईआर क्यों नहीं लिखवा आज रहे देश में, जी? आज हाई देश में कोर्ट ने जनता कहा, फिर भी आप एफआईआर क्यों नहीं लिख रहे आप? अरे आप फिर भी हाई कोर्ट कह रहा है, फिर थोड़ा भी सा आप एफआईआर क्यों नहीं लिख देखिए, रहे आप? बंगाल की जनता ने चलिए, आपको आईना आपने दिखाया भारतीय है। जनता पार्टी गुंडा कहा, अरे मंजूर है, आपने कोई झूठे बात वादे नहीं, करे थे, मगर महंगाई आप कम एफआईआर करी क्यों नहीं क्या, लिख रहे आप? महंगाई आप कम मान लो करी कि क्या, एफआईआर क्यों महंगाई नहीं लिख कम रहे? करी क्या, नहीं आप करी। बताइए मल्होत्रा जी, 100 आप रुपए एफआईआर क्यों लीटर नहीं लिख रहे? तेल हो गया है, आप 35 रुपए का एफआईआर क्यों वादा नहीं लिख करा था, रहे? जनता को आप ठगा है, वहां के ठगने लोगों का की काम आज करा है। त्रास थे, आप उनकी एफआईआर क्यों नहीं लिख रहे? अरे जनता आप को बताइए, 500 से ऊपर हत्या हो गई, आप क्यों नहीं लिख रहे? आपने जो देश को 24 परगना में नंदीग्राम में मुस्लिमीकरण करा रखा है, आप उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? अरे मैं कहता और हूँ, सुमित जी, बीजेपी का तो ये भी अरे आरोप है, नागपुर में बीजेपी मुस्लिमीकरण सुमित करा जी, रखा है, आप उस पर क्यों बीजेपी नहीं का ये बोलते भी हैं? आरोप है, दिलीप घोष वहाँ ने जितने संयुक्त में गुंडा आरोप लगाया है कि क्यों ममता नहीं बोलते हैं बनर्जी आप लोग? कुछ दिन राज्य से जनता बाहर ने रहना आईना चाहती दिखाया हैं क्योंकि बंगाल उन की। पर केस इस तरीके से चल झूठे रहे हैं, वादे चुनाव आपने के बाद करे हिंसा देश हो के आगे। या कई अन्य मुद्दे हो, इसको महंगाई लेकर कम उन्होंने करिए। आरोप लगाया है। सुमित जी, जी मुस्कान जी, बीजेपी से दिलीप घोष ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी राज्यों से कुछ दिन के लिए बाहर रहना चाहती है क्योंकि फर्जी वैक्सीनेशन कैंप का आरोप है उन पर और चुनाव के बाद हिंसा का आरोप है। इन सब चीजों से निपटने के लिए वो कुछ दिन राज्यों से बाहर रहना चाहती है। ये आरोप बीजेपी से दिलीप घोष ने भी लगाए हैं। सारे आरोपों का जवाब इन लोगों को मिल चुका है। जो जिस तरीके से इन्होंने बंगाल में राजनीति अपनी करी थी, जनता ने आईना दिखाने का काम कर दिया। जिस तरीके से दिलीप घोष जी कहते हैं, दिलीप घोष जी अब वहीं पे उनके नेता इस कदर बदतमीजी की भाषा बोलते हैं चुनाव के दौरान, चाहे अब ये कह रहे हैं ममता जी ने फर्जी कैंप लगा रही है, तो जांच कराइए ना, जांच कराइए आप लोग। जांच होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा, जांच करिए ना। सेंट्रल एजेंसी से क्यों नहीं करते हैं आप लोग? ठीक है भटनागर साहब, जांच इस पर कह रहे हैं, सुमित जी खुले तौर पर कह रहे हैं कि आप जांच कराइए, इस पर जांच करिए ना। मुस्कान जी, मैं तो जांच के अगर विषय पे अगर बात करते हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आपको टेलीफोन जासूसी का जो आप जिसमें संदेह है, आपने उसकी क्या एफआईआर कंप्लेंट कराई है? आपने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय कंप्लेंट दी है? आप खुद ही मुखिया बन के चल रहे हैं। जनता देख रही है, बिल्कुल बिल्कुल जनता देख रही है, जासूसी बिल्कुल जनता देख रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कर रहे हैं, क्या ममता जी ने जो आयोग बनाया है, क्या वो संवैधानिक है? क्या उन्होंने केंद्र से बात? बिल्कुल है, होगा। राहुल जी भी कह रहे हैं कि मेरा फोन टेपर है, उन्होंने क्या कंप्लेंट एफआईआर कराई है, लोकसभा में लिख के दिया है? आप किन तथ्यों पे बोलना चाहते हैं? विपक्ष बोलता तो है, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। विपक्ष नहीं बोलेगा, विपक्ष आप आवाज दबाना चाहते हैं, विपक्ष नहीं बोलेगा। आप आवाज दबाना चाहते हैं, कैसे हो रही है? आवाज दबेगी नहीं, आवाज दबेगी नहीं। आप लोग की उल्टी की नंदीग्राम में मुस्लिमीकरण हो रहा है, इस विषय में क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक मंदिर का मुस्लिमीकरण हो रहा है, क्या वोट नहीं मिलता बंगाल में? मुस्लिमीकरण हो रहा है, पहले मुस्लिमों को लुभाने की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सारी चीजें। अरे भाई ये बताइए, एक ऐतिहासिक, ठीक है भटनागर साहब, ठीक है। देखिए जिस तरीके से अब आरोप लगातार टीएमसी लगा रही है, भटनागर साहब
चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन उनको जोड़ने की दोबारा कोशिश करेंगे, बातचीत उनसे करेंगे। लेकिन फिलहाल की अपडेट जो है वो ये है कि आज ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच गई हैं और अब 5 दिन के दौरे पर वो दिल्ली में 5 दिन रहेंगी। और अब किस तरीके से विपक्ष के साथ उनकी मुलाकात होगी ये देखना अहम होगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने मुलाकात आज शाम 4 बजे करनी है और कल वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगी। इसी के साथ साथ कमलनाथ और उनके समेत सोनिया गांधी और विपक्ष के कई नेता जिसमें आनंद शर्मा और अभिषेक मनु सिंघवी भी शामिल हैं, इनसे मुलाकात करेंगी। और विपक्ष इस बार रणनीति बना रहा है। तो भटनागर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अब लगातार विपक्ष रणनीति बना रहा है, मैं यही जानना चाहूंगी आपसे, आप कितनी जो समस्या है या चुनौती है कितनी महसूस करते हैं? क्योंकि देखिए, लगातार इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 के चुनावों में विपक्ष पूरे तरीके से एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आएगा। मैं बिल्कुल, देखिए ममता जी आ रही हैं, स्वागत है दिल्ली में। और देखिए बड़ी अच्छी बात है कि चलो आज प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगी, उनका मूलभूत अधिकार है। मगर विषयों पे बात भी होनी चाहिए, मैं तो ये चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल जनता के विषय में बात होनी चाहिए। ठीक है, सुमित जी कह रहे हैं भटनागर साहब कि पश्चिम बंगाल में उस विषय पर बात होनी चाहिए। देखिए, चुनाव बाद हिंसा का ये मुद्दा था जिसमें अब खुद बीजेपी के कई नेता आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया, दिलीप घोष ने साफ कहा कि ममता बनर्जी मात्र कुछ दिन के लिए राज्यों से बाहर रहना चाहती हैं, इसलिए वो घूम रही हैं यहाँ पर। मुस्कान जी, हमारी माननीय ममता दीदी किसी चीज से डरती नहीं है, लड़ाई लड़ती हैं। जिस तरीके से बंगाल के अंदर इन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति करी है, आपस में लड़वाने का काम करा है, गलत प्रचार करा था, ये आज उसी का नतीजा है। आप देखिए, चुनाव के दौरान इन्हीं लोगों ने इस तरीके की बातें करी थी कि 2 तारीख ममता दीदी गई और 2 तारीख के बाद टीएमसी के गुंडों को अपने जान बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। जिस तरीके से इन लोगों ने प्रचार करा था, ये उसी का देन है कि आज बंगाल के अंदर उन्हीं लोगों ने इनको आईना दिखाने का काम करा है, भगाया है लोग। और अब ये कह रहे हैं कि वहां पे लड़ाइयां हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं। तो भैया, ठीक है भटनागर साहब, आपकी बातों में कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है भटनागर साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं भटनागर साहब। आपके मुस्कान जी, आदरणीय मुस्कान जी, मेरा केवल एक सवाल, मैं इनके जितने भी इल्जाम है सब अपने ऊपर ले लेता हूँ बिल्कुल, मगर मेरा एक सवाल ये है कि हाई कोर्ट के कहने पे भी एफआईआर क्यों नहीं की जा रही है, पहली चीज। दूसरी चीज की ममता जी ने अब तक उसको आईआर क्यों नहीं बनाया? ये जो भटनागर साहब, कल ममता बनर्जी ने बैठक बिठा दी है, जांच बिठा दी है और इसके लिए उन्होंने जांच की मांग भी की है। तमाम अपने इलाके में वो जांच कर रही हैं, ये भी मैं बता दूं आपको अपडेट। लेकिन फिलहाल की जो बात है, अब जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है और लगातार आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं और बात ये भी है कि मानसून सत्र में भी ममता बनर्जी आ सकती हैं। दिल्ली आने से, दिल्ली दौरे से डर क्यों लग रहा है? 5 दिवसीय दौरे से डर क्यों लग रहा है? हम लोग सत्ता लोग नहीं है, डरिए मत ना, यहाँ रक्त रंजिश नहीं करते। आपके बंगाल की तरह पूरे भारत रक्त रंजिश नहीं होती है। चीर हरण करते हैं आप उत्तर प्रदेश में, महिलाओं के साथ चीर हरण होता है, आप लोगों ने खूब किया है। जनता सब आप सवालों से दूर मत भागा करिए, महिलाओं के संग में चीर हरण करते हैं आप लोग। करिए। मैंने आपसे सवाल करा कि भाई हाईकोर्ट कहने पे भी एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं आप जवाब देखिए भटनागर साहब, मेहरोत्रा साहब, देखिए जिस तरीके से इस तूतु मैमे से बाहर निकलते हैं सर, इस तरीके की तूतु मैमे से बातचीत नहीं होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है भटनागर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।